जय गुरुदेव, नमस्कार। वेलकम टू एस्ट्रो लाइफ चक्रा। आज हम ये देखेंगे कि लग्नेश की स्थिति से हम प्रोफेशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। लग्नेश हमारे जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह होता है क्योंकि लग्नेश हम स्वयं होते हैं। लग्नेश की स्थिति जन्म कुंडली में कौन सी राशि में गया है, वो कौन से भाव में गया है, उसकी एनर्जीज पूरे जीवन हम लोगों के साथ रहती है। हमको अगर प्रोफेशन को निकालना है कि ये जातक जीवन में क्या करेगा या किस तरह का व्यवसाय कर सकता है या किस तरह की फील्ड में जा सकता है, तो हमको लग्नेश किस राशि में गया है, किस भाव में गया है और उसका नक्षत्र स्वामी कौन सा ग्रह बनता है, ये हमको चार चीजें बताएंगी कि वो किस फील्ड में जा सकता है। आइए हम कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से ये देखने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम प्रोफेशन को डिफाइन कर सकते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, ये जन्म पत्रिका 4 अक्टूबर 1981 की है। ये जन्म पत्रिका मेष लगन की बनती है, जिसका स्वामी मंगल होता है, जो कर्क राशि में राहु के साथ विराजमान है। अब हमको ये देखना है कि मंगल किस नक्षत्र में है। मंगल, जैसा कि हम देख सकते हैं, अश्लेषा नक्षत्र में है। अश्लेषा बुध का नक्षत्र है। बुध इस जन्म पत्रिका में मिथुन यानी कि तीसरा घर, कन्या यानी कि छठा घर का मालिक है और स्वयं वो तुला राशि में 7वें घर में बैठा है। ये व्यक्ति जीवन में घर इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लग्नेश खुद घर में बैठा है और क्योंकि ये बुध के नक्षत्र में है, तो तीसरा घर यानी कि जमनाय मिथुन राशि कम्युनिकेशन, ऑनलाइन बिजनेस, ट्रेडिंग, इन चीजों को दर्शाती है। कन्या राशि जो कि बुध की दूसरी राशि है, ये सर्विस इंडस्ट्री को दर्शाती है। बुध खुद 7th हाउस में बैठा है, 7वें घर में, तुला राशि यानी लिब्रा में, जो कि हमारे बिजनेस की राशि है। ये व्यक्ति को अगर हम कहें कि आप क्या काम करेंगे, तो हम ये कहेंगे कि आप ट्रेडिंग, ऑनलाइन एक्टिविटीज का बिजनेस कर सकते हैं। असल में ये जातक एक ऑनलाइन बिजनेस चलाता है जो कि इसने अपनी शादी के जस्ट बाद शुरू किया। उस दौरान इसकी सूर्य की महादशा, जैसा कि आप देख सकते हैं, 2010 सितंबर में सूर्य की महादशा शुरू हुई थी। सूर्य 6th हाउस में है बृहस्पति और शनि के साथ। तीनों ग्रह 12वें घर को देख रहे हैं और राहु मंगल के साथ बैठा है इनकी जन्म पत्रिका में। तो राहु अपने आप में फॉरेनर है और सारे ग्रह 12वें हाउस को देख रहे हैं, जो कि फॉरेन प्लेस का कारक माना जाता है। ये व्यक्ति एक ऑनलाइन बिजनेस चलाता है फॉरेन में और खुद ये इंडिया में अपने घर से बैठ के उसे ऑपरेट करता है। अब आप समझे कि कैसे मैंने मंगल के नक्षत्र, राशि और राशि स्वामी के अकॉर्डिंग ये निकाला कि ये व्यक्ति जीवन में क्या कर सकता है। आइए अब लेते हैं दूसरी कुंडली, जो कि है 28 अक्टूबर 1979 गंगानगर की। ये कुंडली कुंभ लगन की है, एक्वेरियस लगन, जिसका स्वामी शनि बनता है और शनि यहाँ पे लियो राशि यानी कि सिंह राशि में विराजमान है, राहु और जुपिटर के साथ। सिंह राशि का स्वामी सूर्य बनता है, जो तुला राशि में शुक्र के साथ बैठा है। अब हम शनि का नक्षत्र देखते हैं। शनि उत्तर फागुनी नक्षत्र पद 1 में विराजमान है, जिसका स्वामी बृहस्पति बनता है, जो कि शनि के साथ ही विराजित है 11th और 2nd हाउस का ओनर बनके। सारे के सारे ग्रह बिजनेस के भाव में हैं, शनि, बृहस्पति एवं राहु। अब हम ये देखते हैं कि ये जीवन में करेगा क्या। शनि की तीसरी दृष्टि 9वें घर पे है और 10वीं दृष्टि 4थे घर पे है। हम इस जातक को ये सलाह दे सकते हैं कि आप 4th हाउस से रिलेटेड कोई भी कार्रवाई कर सकते हैं और शनि से रिलेटेड। अब आप ये देखिए कि ये जातक जीवन में एक्चुअली करता क्या है। ये जातक जीवन में टायर इंडस्ट्री में काम करता है, जिसका कि ये बिजनेस अपने पिता के साथ कर रहा है। आप देखिए, शनि की तीसरी दृष्टि 9वें भाव पे है, जो कि पिता का भाव है। 10वीं दृष्टि 4थे घर पे है, जो ट्रांसपोर्ट
लॉजिस्टिक्स, इन सब चीजों को दर्शाती है। अब आपने देखा कि कैसे शनि लग्नेश होकर बिजनेस के स्थान में बैठा है और अपनी दो दृष्टियां, तीसरी और 10वीं दृष्टि दृष्टि से नवम भाव और चौथे भाव को जोड़ रहा है। और क्योंकि शनि अपने आप में काले का कारक माना जाता है, इसलिए ये व्यक्ति ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में टायर का काम करता है। आइए अब लेते हैं हम अपनी तीसरी कुंडली, जो कि 31 अगस्त 1981 दिल्ली की है। ये कुंडली मेष लगन की बनती है, जो जिसका मालिक मंगल फिर से बनता है और राहु के साथ चौथे घर में यानी कर्क राशि में विराजमान है। ये कुंडली काफी कुछ हमने जो पहली कुंडली ली थी, पहला एग्जाम्पल लिया था, उससे मिलता जुलता है, लेकिन उस कुंडली में जातक ऑनलाइन बिजनेस करता था। अब इस कुंडली में देखते हैं कि जातक क्या काम कर सकता है जीवन में। मंगल इस कुंडली में देखें किस नक्षत्र में बैठा है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि मंगल पुष्य नक्षत्र में बैठा है, पदा 1 में। पुष्य नक्षत्र शनि का नक्षत्र है। शनि दशम और लाभ का मालिक है और छठे घर में बैठा है। छठे घर में सर्विसेज की इंडस्ट्री शो करता है ये, कि जातक किसी सर्विस इंडस्ट्री को बिलोंग कर सकता है। मंगल और शनि दोनों ही कंस्ट्रक्शन, इन चीजों को डिनोट करते हैं, प्रॉपर्टी। तो हम इस जातक को ये सलाह दे सकते हैं कि आप या तो प्रॉपर्टी का बिजनेस कर सकते हैं या काम कर सकते हैं, या आप कंस्ट्रक्शन का काम कर सकते हैं। अब ये जातक जीवन में एक्चुअली क्या करता है, ये एक कॉन्ट्रैक्टर है जो मल्टीनेशनल कंपनीज में कंस्ट्रक्शन सर्विसेज प्रोवाइड करता है अपनी। अब आपने देखा कि कैसे मंगल लग्नेश के नक्षत्र से और उसकी राशि से हमने इस चीज को जोड़ा। अब इसमें गौर करने वाली बात यह भी है, इस कुंडली में मंगल कर्क में बैठा है, नेचुरल 4th हाउस है ये कालपुरुष कुंडली का, जो अगेन कंस्ट्रक्शन या घर या प्रॉपर्टीज शो करता है। अब हमने 3 एग्जाम्पल्स लेके दिखाए आपको कि तीनों कुंडलियों में कैसे लग्नेश का नक्षत्र, लग्नेश जिस राशि और भाव में गया है और जिस राशि और भाव से उसका संबंध बन रहा है। इस कुंडली में गौर करने वाली बात यह भी है, जैसा कि मैंने पहले एग्जाम्पल में भी बताया था, कि मंगल चौथे घर में बैठा है। तो जैसे वो जातक अपने घर से काम करता है फॉरेन का, वैसे ही ये जातक भी अपने घर में रह के कंस्ट्रक्शन की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ये कोई ऑफिस नहीं रखता है, ये अपने ही घर से ऑफिस बना के चलता है। एक चीज और गौर करने वाली है, इन सारी कुंडलियों में हमने लग्नेश की नक्षत्र, राशि, स्वामी सबको जोड़ के देखा कि वो किस चीज को जोड़ रहे हैं एक दूसरे से। इसमें सबसे जरूरी एक और बात आती है कि हमारी उस वक्त दशा कौन सी मिल रही है हमें, क्योंकि दशा सर्वोपरि है। जैसी दशा लगेगी उस वक्त जातक उसी तरफ आकर्षित होएगा और उसी तरह के काम करेगा। तो हमको ये भी देखना है कि जातक जब कमाई की उम्र में आया तो उसको कौन सी दशाएं मिल रही हैं, तो जातक उसको हमको लग्नेश के साथ ब्लेंड करना चाहिए, तो हमारा आंसर ज्यादा सटीक निकलेगा। और जैसा कि हमने बताया कि दशा सर्वोप्रिय होती है, अब इस जातक की इस वक्त दशा चल रही है बृहस्पति की। इससे पहले राहु की दशा चल रही थी 2017 तक, जैसा कि हम देख सकते हैं 2017 तक राहु की दशा थी, 2017 से इनकी बृहस्पति की दशा चल गई। अब राहु चौथे ही घर में विराजमान है, इसलिए इनको कंस्ट्रक्शन का ही काम करवाया उसने, और क्योंकि लग्नेश भी वही है इनका, तो दोनों ने एक ही चीज को सपोर्ट किया कि कंस्ट्रक्शन ही करेंगे ये। लेकिन बृहस्पति की दशा आने के बाद इनके अंदर चेंज आया। इनके अंदर चेंज ही आया क्योंकि बृहस्पति नवम स्थान और 12वें स्थान का मालिक है और छठे में बैठा है। इन्होंने पढ़ाई करनी शुरू करी, इनका अचानक से हृदय परिवर्तन हुआ और ये अध्यात्म और ज्योतिष और इन चीजों में बढ़ने लगे आगे। अब जैसा कि हम देख सकते हैं यहां पे बृहस्पति इनका A3 का पद लेके बैठा है और
बुध की राशि में बैठा है। बुध इस कुंडली में तीसरे और छठे का मालिक है। तीसरे घर से हम ये देखते हैं कि कम्युनिकेशन, ऑनलाइन बिजनेस, ट्रेडिंग, ये जातक आज की डेट में ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं अपने कंस्ट्रक्शन के काम के साथ साथ, क्योंकि दशा इनको ऑनलाइन बिजनेस की तरफ फोर्स कर रही है, इसलिए ये ऑनलाइन भी शुरू कर चुके हैं। और आगे जो भी इनकी दशाएं आने वाली हैं, बृहस्पति के बाद शनि आएगी, शनि के बाद बुध आएगी, ये सारे के सारे थर्ड हाउस और सिक्स्थ हाउस को डिनोट कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे इनको ऑनलाइन बिजनेस में ही रखेंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हम लग्नेश से कैसे प्रोफेशन को डिफाइन कर सकते हैं, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आया होगा। अब हम लोग अगले वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। थैंक यू।